कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़के मिट्टी के एक गड्ढे में खुदाई करते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल ये दोनों जमीन में दबी हुई एक राइफल तलाश कर रहे हैं ताकि ये उसे निकालकर आर्मी ज्वाइन कर सकें। असल में बहुत पहले इस जगह पर गांव वाले और नाजीज के बीच में जंग हुई, जिस वजह से कई लोगों की जान गई और उनके जो जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार थे वो यही इस जगह पे ही रह गए। और अब बहुत वक्त बीत जाने के बाद अब वो मिट्टी में दब चुके हैं, इसलिए अब ये दोनों उन हथियारों को निकालना चाहते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और उन दोनों को जमीन खोदने से मना करता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर दुश्मनों की नजर इन गड्ढों पर पड़ गई तो गांव वालों पर मुसीबत आ जाएगी। लेकिन ये दोनों लड़के उसकी बात नहीं सुनते और मिट्टी खोदते रहते हैं, जिसके बाद उन्हें एक दबी हुई राइफल मिल जाती है। तभी अचानक ये दोनों आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ दुश्मन का एक बड़ा जहाज उड़ता हुआ नजर आता है। इन लड़कों में से एक का नाम फ्लाई है, जो वहाँ से भागकर फौरन अपने घर आता है। उसके घर पर उसकी माँ और दो छोटी बहनें हैं, जबकि उसके फादर सालों पहले जंग में गए थे और अब तक वापस नहीं आए। फ्लाई कहता है कि उसे भी बाकी लोगों की तरह जंगल में जाकर दुश्मनों के खिलाफ लड़ने वाली आर्मी को ज्वाइन करना है। ये सुनकर उसकी माँ इमोशनल हो जाती है और उसे जाने से साफ साफ मना कर देती है। उसकी माँ कहती है कि अगर कल को उसके फादर वापस आए और उन्हें अपनी फैमिली यहाँ नहीं मिली तो उन पर क्या गुजरेगी। वो कहती है कि अगर फ्लाई को जाना ही है तो पहले वो इन सबको जान से मार दे, फिर यहाँ से जाए। फ्लाई अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और अपने फादर के बाद वही इस घर का बड़ा है। एक दिन उसके घर पर दो आर्मी के लोग आते हैं जो फ्लाई को जबरदस्ती अपने साथ आर्मी में भर्ती करने के लिए ले जाने लगते हैं। उसकी माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर एक आदमी उसे धक्का देकर साइड में गिरा देता है। इस हड़बड़ी में फ्लाई के चेहरे पर थोड़ी चोट भी आ जाती है और वो लोग उसे एक गाड़ी पर बिठाकर ले जाते हैं। गाँव में अब सिर्फ बूढ़े, बच्चे और कुछ औरतें ही बची हैं, क्योंकि जवान लड़कों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा है। कैंप में इन लड़कों से बहुत मुश्किल काम करवाए जाते हैं। अब एक दिन इनका कमांडर कोसाक सबको जमा करता है। कमांडर बताता है कि जंग का वक्त आ गया है और जो लोग फिट नहीं है वो उसी कैंप में रुकेंगे। वहाँ एक आदमी के जूते खराब होते हैं तो कमांडर उसे फ्लाई से जूते बदलने को कहता है। वो आदमी फ्लाई के जूते पहन लेता है और फ्लाई को उसके खराब जूते दे दिए जाते हैं। इसके बाद फ्लाई को वही कैंप में छोड़कर बाकी सब आगे जंग के लिए निकल जाते हैं। फ्लाई रोते हुए जंगल के रास्ते अपने घर वापस जाने लगता है ताकि वो किसी तरह अपनी फैमिली तक पहुंच सके। रास्ते में उसे ग्लाशा नाम की एक लड़की मिलती है जो जंगल में बैठी रो रही होती है। ग्लाशा इस आर्मी कैंप में एक नर्स होती है और फ्लाई की तरह उसे भी कैंप में अकेला छोड़ दिया गया था। ग्लाशा की बातों से लग रहा होता है कि जंग के इस माहौल में रहकर उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। फ्लाई भी बहुत दुखी होता है क्योंकि वो यहाँ दुश्मनों से लड़ने आया था पर उसे अकेला छोड़ दिया गया। ग्लाशा उसकी इस हालत पर हंसने लगती है और तभी उन्हें आसमान में दुश्मनों के जहाज दिखाई देते हैं। वो जहाज कैंप पर लगातार बॉम्ब गिराना शुरू कर देते हैं, जिसके धमाकों से फ्लाई के नाक और कान से खून आने लगता है। वहाँ दुश्मन का एक आदमी पैराशूट लेकर कूदता है पर वो एक पेड़ में आकर फंस जाता है। ग्लाशा फ्लाई को लेकर वहाँ से भागती है और दोनों जंगल में एक जगह छुप जाते हैं। दुश्मनों की आर्मी जंगल में कैंप की तलाशी लेने लगती है और वहाँ तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। दोनों रात उसी जंगल में गुजारते हैं और फ्लाई सोचता है कि कल जब वो घर जाएगा तो उसकी माँ बहुत खुश होगी। खराब जूतों की वजह से फ्लाई के पैरों में चोट आ जाती है और अगले दिन सुबह वो अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो अपने घर के अंदर जाता है तो उसका घर पूरी तरह से खाली और सुनसान पड़ा होता है। वहाँ ना तो उसकी माँ होती है और ना ही दोनों बहनें। घर के अंदर रखा हुआ सूप अभी भी थोड़ा गर्म होता है जिसे दोनों मिलकर पीते हैं। पर अचानक बिखरे हुए खिलौनों को देखकर फ्लाई परेशान हो जाता है और उसे अपनी माँ और बहनों की चीखें सुनाई देने लगती हैं। उसे लगता है जैसे उन्हें कोई मार रहा हो। वो अपने कान बंद करके बाहर की तरफ भागता है पर वहाँ कोई नहीं होता। उसे समझ में नहीं आता कि उसकी फैमिली कहाँ गई। वो सोचता है कि शायद वो पिछले दलदल वाले इलाके में छुपे होंगे। वो अपनी राइफल लेकर उस दलदल की तरफ भागने लगता है। तभी ग्लाशा देखती है कि घर के पीछे 100 से भी ज्यादा लाशें पड़ी हैं। ये लाशें गांव वालों की होती हैं। ये देखकर ग्लाशा डर से चिल्लाने लगती है पर फ्लाई इस पर ध्यान नहीं देता। वो सीधा उस दलदल की तरफ भागता जाता है और ग्लाशा भी उसके पीछे भागने लगती है। दोनों उस कीचड़ वाले दलदल को पार करने लगते हैं क्योंकि फ्लाई को उम्मीद होती है कि उसकी फैमिली उस पार जरूर होगी। इस दलदल को पार करना काफी मुश्किल होता है पर किसी तरह दोनों उसे पार कर लेते हैं। दोनों अपने इस कीचड़ में सने हुए रूप को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। फ्लाई इमोशनल होकर जमीन पर बैठ जाता है क्योंकि उस दलदल के पार भी उसकी फैमिली
फैमिली नहीं होती। ग्लाशा उसे बताती है कि उसकी फैमिली को मार दिया गया है क्योंकि उसने घर के पीछे पड़ी हुई लाशें अपनी आंखों से देखी थी। ये सुनकर फ्लाई गुस्से में ग्लाशा का गला दबाने लगता है और उसे दलदल में डुबोने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि ग्लाशा झूठ बोल रही है। तभी वहाँ रूबेज नाम का एक आर्मी फाइटर आ जाता है। ग्लाशा उसे बताती है कि फ्लाई ने उसे जान से मारने की कोशिश की। रूबेज उन दोनों को अपने साथ जंगल में ले जाता है। जंगल में पहले से ही काफी गाँव वाले छुपे होते हैं जहाँ बहुत ज्यादा चीख पुकार मची होती है। वहाँ एक बूढ़े आदमी को जमीन पर लेटाया गया होता है जिसका आधा जिस्म बॉम्ब की आग से पूरी तरह जल चुका होता है। ये वही बूढ़ा आदमी है जिसने शुरुआत में इन लड़कों को जमीन खोदने से रोका था। वो बताता है कि दुश्मन ने फ्लाई की माँ और बहनों को मार दिया है क्योंकि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर फ्लाई पूरी तरह से टूट जाता है और उसे लगता है कि उसी की वजह से ये सब हुआ है। वो पछतावे में आकर अपनी जान देने की कोशिश करता है पर गाँव वाले और ग्लाशा आकर उसे रोक लेते हैं। यहाँ सभी लोगों ने दुश्मनों के लीडर हिटलर का एक पुतला बनाया होता है जिस पर वो थूक रहे होते हैं और उसे गालियां दे रहे होते हैं। रूबेज, फ्लाई और 2 और लोगों को अपने साथ लेकर खाने की तलाश में पास के एक गोदाम में जाता है। वहाँ पता चलता है कि उस गोदाम पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है। दुश्मन इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। भागते हुए ये चारों एक माइन फील्ड में फंस जाते हैं जहाँ जमीन में दबे बम फटने से इनके 2 लोग मारे जाते हैं। अब सिर्फ रूबेज और फ्लाई ही बचते हैं। शाम को दोनों एक किसान के फार्म में उसकी गाय चुरा कर लाते हैं। जब वो उस गाय को लेकर जा रहे होते हैं तभी वहाँ तेज फायरिंग शुरू हो जाती है और रूबेज को गोली लग जाती है। साथ ही उस गाय को भी गोली लग जाती है और दोनों वहीं पर मर जाते हैं। जबकि फ्लाई अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर लेट जाता है। सुबह वो उठकर गाय को खींचना शुरू करता है पर वो मर चुकी होती है। इसके बाद वो जमीन से गुजरने वाली एक घोड़ा गाड़ी को चुराने की कोशिश करता है पर उसका मालिक उसे पकड़ लेता है। जब फ्लाई दूर से दुश्मनों को आते देखता है तो वो बहुत डर जाता है पर उस घोड़ा गाड़ी वाले आदमी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। वो आदमी फ्लाई को बचाने के लिए उसके कपड़े और उसकी राइफल गाड़ी के बोसे में छुपा देता है। दोनों वहीं सड़क के किनारे छुप जाते हैं क्योंकि दुश्मन उन्हें पकड़कर मार सकते थे। दुश्मन अपनी गाड़ी में एक आर्मी सोल्जर की लाश को ला रहे होते हैं। उस लाश पर लिखा होता है कि इसने सुबह एक दुश्मन सोल्जर की बेइज्जती की थी जिसकी वजह से इसका ये हाल हुआ है। फ्लाई वहाँ से उस आदमी के साथ भागकर एक गाँव में पहुंच जाता है जहाँ उन दुश्मनों का ही कब्जा होता है। फ्लाई एक घर में बैठा होता है जहाँ बहुत लोग जमा होते हैं। वहाँ दुश्मन आकर सबको गाँव छोड़ने का ऑर्डर देते हैं। फ्लाई जैसे ही घर से बाहर आता है तो एक सोल्जर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और बाकी सब उस पर हंसने लगते हैं। दुश्मन सभी गांव वालों को पास के एक बड़े चर्च में जाने का ऑर्डर देते हैं। फ्लाई खड़ा होकर चिल्लाने लगता है कि ये दुश्मनों की चाल है, वो सबको चर्च में बंद करके मार देंगे पर वहाँ उसकी बात कोई नहीं सुनता। तभी एक सोल्जर फ्लाई को पकड़ लेता है और उसे दूसरों के साथ चर्च में धकेल देता है। जो लोग चर्च में जाने से मना कर रहे होते हैं उन्हें बहुत बुरी तरह मारा जा रहा होता है। एक आदमी बचकर भागने की कोशिश करता है पर सोल्जर उसे पीछे से पकड़कर चर्च के अंदर फेंक देते हैं। पूरे चर्च में लोगों के चीखने की आवाजें गूंजने लगती हैं। दुश्मन बाहर से चर्च का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। फ्लाई किसी तरह चर्च की एक खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है पर तभी एक सोल्जर उसे पीछे से पकड़ लेता है और धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। वहाँ सभी दुश्मन शराब के नशे में धुत होकर नाच रहे होते हैं। एक औरत अपने बच्चे के साथ चर्च से निकलने में कामयाब हो जाती है पर दुश्मन उसे पकड़ लेते हैं। वो उस औरत से उसका बच्चा छीनकर वापस चर्च के अंदर फेंक देते हैं और उस औरत को बालों से घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं। औरत दर्द से चीख रही होती है और वहाँ सभी दुश्मन उस पे हंस रहे होते हैं। ये सब देखकर फ्लाई बहुत डर जाता है। इसके बाद दुश्मन कांचों की बोतलों में आग लगाकर चर्च की खिड़कियों से अंदर फेंक देते हैं। कई बोतलें अंदर फेंकने के बाद पूरा चर्च तेजी से आग पकड़ लेता है। चर्च के अंदर से लोगों की चीख पुकार आने लगती है जिसमें बच्चे, बूढ़े और औरतें सब शामिल होते हैं। आग लगने के बाद भी जब उनका दिल नहीं भरता तो वो बाहर से चर्च पर मशीन गन और फायर फ्लेम चलाने लगते हैं ताकि अंदर मौजूद कोई भी इंसान जिंदा ना बच पाए। थोड़ी देर में पूरा चर्च आग की लपटों में घिर जाता है और अंदर से आने वाली चीखें भी बंद हो जाती हैं क्योंकि अंदर सब लोग मर जाते हैं। फ्लाई जमीन पर पड़ा ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा होता है। इसके बाद सभी दुश्मन वहां से जाने लगते हैं। वहां एक जर्मन ऑफिसर फ्लाई के सर पर बंदूक रखता है और एक फोटो क्लिक करवाता है। फ्लाई की आंखों में डर साफ साफ नजर आता है। फोटो लेने के बाद ऑफिसर उसे जमीन पर पटक देता है और सब वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त वो गाँव का सारा अनाज, जानवर और उस औरत को भी साथ ले जाते हैं जिसे उन्होंने बालों से घसीटा था। ट्रक में उस औरत के साथ बहुत बुरी तरह से किया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत वहां बाहर एक खटिया पर पड़ी होती है जो उठ बैठ नहीं सकती। दुश्मनों ने उसे नहीं मारा और उसे इसी तरह अकेला तड़पने के लिए छोड़ दिया। फ्लाई चुपचाप उस तरफ चलने लगता है जिस तरफ दुश्मन गए थे। आगे जाकर वो देखता है कि दूसरी आर्मी ने उन दुश्मनों पर हमला कर दिया है जिसमें बहुत से दुश्मन मारे गए हैं। वहाँ मैदान में फ्लाई को अपनी जैकेट और राइफल वापस मिल जाती है। जब वो सामने देखता है तो वही लड़की लड़खड़ाते हुए चली आ रही होती है जिसका ट्रक में
किया गया था। उसके पैर खून से सने हुए होते हैं और वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है। उसे इस हालत में देखकर फ्लाई को काफी तकलीफ होती है। अब फ्लाई वहाँ से वापस गाँव की तरफ चला जाता है जहाँ आर्मी के बहुत से लोग जमा होते हैं। उन्होंने 11 दुश्मनों और उनके कमांडर को पकड़ रखा होता है। जब उस कमांडर की जान फंसती है तो वो अपनी लैंग्वेज में रहम की भीख मांगने लगता है। भीड़ में मौजूद हर एक आदमी गुस्से में भरा होता है क्योंकि उन सब की फैमिलीज को चर्च में जिंदा दिया गया था। उन दुश्मनों में से एक आदमी उठकर कहता है कि उसने हथियार जरूर उठाया पर आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि दूसरा उसका साथी उसे गालियां देने लगता है और गुस्से में बोलता है कि गांव में आग उसने ही लगाई थी। वो उस बात को बहुत फख्र से कबूल करता है जिसे सुनकर भीड़ और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उनका कमांडर घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगता है। शायद गांव वालों ने भी आग लगने से पहले ऐसे ही रहम मांगा होगा पर उस वक्त किसी ने उनकी नहीं सुनी। आर्मी कमांडर ऑर्डर देता है कि दुश्मन अपने ही साथियों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दें, पर आग लगाने से पहले ही गुस्से में भरी भीड़ उन सब पर गोलियां चलाकर उन्हें वहीं पर मार डालती है। इसके बाद सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। फ्लाई देखता है कि कीचड़ में एक फोटो फ्रेम पड़ा है जिसमें दुश्मनों के लीडर हिटलर की तस्वीर होती है। ये देखकर वो गुस्से से भर जाता है और उस तस्वीर पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। वो जैसे जैसे गोलियां चलाता है हिटलर की लाइफ की क्लिप्स रिवर्स में चलने लगती हैं जैसे वक्त पीछे जा रहा हो। आखिरी तस्वीर में हिटलर अपनी माँ की गोद में 1 साल के बच्चे के रूप में दिखाई देता है। उस मासूम बच्चे की तस्वीर देखकर फ्लाई की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो गोलियां चलाना बंद कर देता है क्योंकि हिटलर भी कभी मासूम बच्चा था और उसने भी कई सपने देखे होंगे, पर इस जंग ने ना जाने कितनों का बचपन बर्बाद कर दिया। इसी सीन के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।